नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वर्कफ्लो ऑटोमेशन। आप रेडी हो? मोबाइल साइड में रख दिया? चलिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? क्यों हमें चीजों को ऑटोमेट करना है? सोचिए उन सभी मैनुअल रेपिटेटिव टास्क्स के बारे में जो हम रोज करते हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। आप भी एक ही काम बार बार करके बोर हो जाते हो, है ना? कई कंपनीज में इन मैनुअल प्रोसेसेस को रन बुक्स कहते हैं। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है कि काम कैसे करना है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन एरर का चांस बहुत होता है और जो एक्सपर्ट स्टाफ है उनका कीमती टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वर्कफ्लो ऑटोमेशन। इसको एक स्मार्ट रेसिपी की तरह समझो। आप एक बार रूल सेट कर देते हो और फिर ये सॉफ्टवेयर अपने आप काम करता रहता है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। ओके, तो अब रेसिपी तो है, पर शुरू कैसे करें? जैसे हम डिसाइड करते हैं कि खाना कब बनाना शुरू करना है, वैसे ही वर्कफ्लो को भी स्टार्ट करने के तरीके होते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फोकस बना हुआ है। वर्कफ्लोज को शुरू करने के मतलब ट्रिगर करने के दो मेन तरीके हैं। एक है स्केड्यूल ट्रिगर्स, जो टाइम पर बेस्ड होते हैं, और दूसरा है इवेंट ड्रिवन ट्रिगर्स, जो किसी एक्शन यानी इवेंट के होने पर बेस्ड होते हैं। शेड्यूल ट्रिगर बिल्कुल आपके फोन के अलार्म क्लॉक जैसा है। आप टाइम सेट कर देते हो, जैसे हर सुबह 9 बजे एक रिपोर्ट ईमेल करनी है और आपसे बिना पूछे वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सिंपल है ना? और इवेंट ड्रिवन ट्रिगर एक रिएक्शन की तरह है। जैसे दरवाजे की घंटी बजने पर आप दरवाजा खोलते हो। यहाँ जैसे ही नया ईमेल आया या किसी ने फोल्डर में फाइल ऐड की या एक बटन क्लिक हुआ, वर्कफ्लो अपने आप शुरू हो जाता है। अब स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो इस एग्जाम्पल को। यहां वर्कफ्लो टाइम चेक कर रहा है। अगर बिजनेस आवर्स हैं तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो वेट करेगा। ये टाइम बेस्ड चेक का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलिए रेसिपी के अगले हिस्से पे चलते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारी रेसिपी हमेशा सेम रहती है या इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से बदल सकती है? यही फर्क है स्टैटिक और डायनामिक वर्कफ्लोज में। बिल्कुल आसान भाषा में, स्टैटिक वर्कफ्लो का रास्ता फिक्स्ड है। जैसे एक ट्रेन सिर्फ अपनी पटरी पर चलती है, वो हर बार एक ही जैसा चलेगा। जबकि डायनामिक वर्कफ्लो जरूरत के हिसाब से अपना रास्ता बदल सकता है, बिल्कुल एक कार की तरह जो ट्रैफिक के हिसाब से राउट बदल लेती है। इस टेबल में इनके फायदे और नुकसान देखो। स्टैटिक आसान है, कंसिस्टेंट है और सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ डायनामिक बहुत फ्लेक्सिबल है और कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है, पर इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्लियर हुआ? स्टैटिक वर्कफ्लो के आम एग्जांपल्स हैं लीव अप्रूवल, सिस्टम बैकअप या फिर एक्सपेंस क्लेम। इन सब का प्रोसेस लगभग हमेशा सेम रहता है, राइट? और डायनामिक वर्कफ्लोज वहां काम आते हैं जहां फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे अलग अलग एड्रेस के लिए अलग शिपिंग लॉजिक या कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल अप्रूवल्स जहां कंडीशंस बदलती रहती हैं। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, समझ आया? हमारी रेसिपी का आखिरी और सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट। जब आप खाना बनाते हो तो क्या आप सब्जियां एक एक करके काटते हैं या सब्जी काटने के साथ साथ पानी भी उबालने रख देते हैं? यही है सीक्वेंशियल वर्सेस पैरेलल एग्जीक्यूशन। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सीक्वेंशियल यानी क्रम से। ये डिफॉल्ट तरीका है, एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा शुरू होता है। सिंपल है, सेफ है, पर हां स्लो हो सकता है। और पैरेलल एग्जीक्यूशन, ये है स्पीड का दूसरा नाम। इसमें एक साथ कई काम चलते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस ऑप्शन है काम को सुपर फास्ट तरीके से खत्म करने के लिए। अब स्क्रीन पे देखो और शॉक होने के लिए तैयार हो जाओ। माइक्रोसॉफ्ट के डेटा के हिसाब से 4 आइटम्स को सीक्वेंशियली प्रोसेस करने में 21 सेकंड्स लगे, लेकिन पैरेलल में वही काम सिर्फ 6 सेकंड में हो गया। वाओ, देखा स्पीड का असली पावर? स्क्रीन पर देखिए, ये फॉर ईच लूप का एक कॉमन एग्जाम्पल है। इससे आप एक एक करके यानी सीक्वेंशियली या फिर एक साथ कई आइटम्स यानी पैरेलल प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकते हो।
ध्यान से सुनो, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये कॉन्सेप्ट आपको भीड़ से अलग कर सकता है। तो इन सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ तो लिया, पर इन सब का मतलब क्या है? अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं कि ये सब क्यों मैटर करता है। तो आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं। वर्क फ्लोज को स्टार्ट करते हैं ट्रिगर्स, जो टाइम या इवेंट पर बेस्ड हो सकते हैं। उनका स्ट्रक्चर स्टैटिक या डायनामिक हो सकता है और काम करने का तरीका सीक्वेंशियल या पैरेलल। ये 3 कोर कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखना। नोट किया इसको? याद है हमने कहां से शुरू किया था? मैनुअल रन बुक्स की प्रॉब्लम से, जहां गलतियां होने का चांस रहता है और एक्सपर्ट्स का टाइम वेस्ट होता है। वर्कफ्लो ऑटोमेशन इसी प्रॉब्लम का पावरफुल सॉल्यूशन है। तो आज हमने काफी कुछ सीखा। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अब आपके लिए एक सवाल है। अपने दिन का एक ऐसा काम सोचिए जिसे आप ऑटोमेट करना चाहेंगे। इसके बारे में सोचना ही इन कॉन्सेप्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।